साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पोल दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। बात अगर इधर की घटनाओं और कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो इनका दोरंगापन भी सामने आ जाता है और साथ ही इनके चाल और चरित्र का पता भी चल जाता है। इसी 11 फरवरी की बात है ना, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने एक सुखद जानकारी दी थी कि अब सदन की कार्रवाई का भाषा रूपांतरण संस्कृत, उर्दू और मैथिली समेत 6 भारतीय भाषाओं में होगा। जी ध्यान से सुनिए, उर्दू की बात भी है और संस्कृत की भी और मैथिली की भी, और इसके अलावा 6 भारतीय भाषाओं में सदन की कार्रवाई का भाषा रूपांतरण होगा। अब तक हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं में इसका रूपांतरण होता रहा है। केंद्र में आपको पता है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी अगुवाई में भाजपा नीत एनडीए की सरकार चल रही है और उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार। यह बात दिगर है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच खटराग की खबरें आती ही रहती हैं, लेकिन परस्पर वैचारिक अनुराग बना ही रहता है। जहां मोदी सरकार केंद्र में उर्दू की हिमायत करती हुई दिखी, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उर्दू से इतना बैर क्यों, और वह तिरस्कार करने पर तुल गई। और यही दोस्तों इनका दोहरा चरित्र जो है उजागर हो जाता है और खुद ही राष्ट्रवाद की कलई भी योगी साहब खोलते हुए दिख जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे भला, तो हम दोस्तों बताते हैं आपको। लेकिन साथियों, इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब विधायक जो हैं क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी बात रख सकेंगे। इस संबंध में इधर एक प्रस्ताव सदन में पारित हुआ और इस पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष सपा के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने सिर्फ इतना भर कह दिया। फिर क्या था, योगी जी तिलमिला उठे। माता प्रसाद ने कहा कि यह अच्छी पहल है और इसके साथ क्यों ना उर्दू को भी शामिल कर लिया जाए। अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी के रहना क्यों जरूरी है, वो विदेशी भाषा है, उर्दू जबकि देश की भाषा है और उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे ने जैसे ही क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उर्दू का समर्थन कर डाला, हफ्ते से ही तो उखड़ गए योगी जी, यानी कि सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ, और कहने लगे इन्हें, यानी कि उनका निशाना सपा थी और विपक्षी दल के लोग थे, कि इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, विरोध करना। अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा, इसको लेकर विरोध करने लगते हैं। और यही तक कि नहीं थमे, वो आगे तक कह दिया ये अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन और बच्चे, दूसरे बच्चे उर्दू पढ़े, मुल्ला बने, कटमुल्ला बने। अरे क्या उर्दू पढ़ने वाला मुल्ला कटमुल्ला बन जाता है? यहां तो उर्दू पढ़ने की बात भी नहीं थी। सदन में जैसे क्षेत्रीय भाषा में सदस्य अपनी बात रख सकते हैं, तो उर्दू में भी उनको अधिकार, संविधान ने यह अधिकार दिया है, और उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। गलत क्या कहा माता प्रसाद पांडे ने?
जबकि नेता प्रतिपक्ष बार बार बोलते रहे उनका विरोध अंग्रेजी को लेकर है, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर नहीं। वो क्षेत्रीय भाषा का समर्थन करते हैं लेकिन साथ में उर्दू को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन बुलडोजर बाबा कहां सुनने वाले, बुलडोजर तो उनका चलने लगा। दरअसल अंग्रेजी से लगाव और उर्दू से दुराव की वजह है, और यहीं परतें खुलती हैं इनके राष्ट्रवाद की। ये पहले भी अपने शहर गोरखपुर में उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार कर चुके हैं। साथियों, कहानी अभी बाकी है। हम खोलेंगे परत दर परत और खुलेगी भारतीय जनता पार्टी की पोल, और झारखंड में इन्हें कैसे जवाब करारा मिला यह भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि योगी जी कुछ करें ना करें, उर्दू और उर्दू नामधारियों की खटिया तो जरूर खड़ी कर देते हैं। दरअसल इससे जो है इनका कथित हिंदू वोट बैंक तुष्ट होता है, और यह इस तुष्टीकरण को राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, ताकि इनका जो वोट का आधार है वो अभी जो देश में संकट है, बेरोजगारी का, महंगाई का, उसके बाद जो त्रासदियां दर त्रासदियां आती जा रही हैं, सरकारी चूक लापरवाही के सबब, वो सब भूलते जाएं। और नाम बदलने में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी उस्ताद है, गुरु है, माहिर है, चाहे नाम योजना का हो या शहर और मोहल्ले का। अब बताइए, शहीद, अमर शहीद, परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद, वीर शहीद अब्दुल हमीद को कौन भूल सकता है? कौन देशभक्त है जिनकी आंखें नम ना हो जाए, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी थी देश की सुरक्षा की खातिर, देश के। और उनके नाम से गाजीपुर के धामोपुर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था। लेकिन अब यह हजम कैसे हो उर्दू नाम? तो देखते देखते उस नाम, उस स्कूल का नाम बदल दिया गया, और यही इनका राष्ट्रवाद है। स्कूल का नाम हो गया पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय। अब जब शोर हुआ, हंगामा हुआ, मीडिया में खबरें चलने लगी, तो उसके आगे शहीद अब्दुल हमीद भी जोड़ दिया गया। वही अब्दुल हमीद जो 1965 के युद्ध के वीर नायक हैं। उर्दू दोस्तों इसी देश की भाषा है, इसी मिट्टी से जन्मी है। यह बात जरूर है कि जैसे हिंदी में अधिकतर शब्द जो है तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी कई भाषाओं के लिए गए, तो उसी तरह उर्दू में भी है। यह उर्दू ही है जिसके शेर और जिसके नारे लगाते हुए भारत माता के कई लाडले अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध लड़ते जान कुर्बान कर गए। बिस्मिल असीमाबादी का यह शेर भला कौन भूल सकता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। या मौलाना हसरत मोहानी का वो नारा इनकलाब जिंदाबाद, या आजाद हिंद फौज का जो नारा था जय हिंद जय हिंद, ये किसने दिया? यह उर्दू की देन है। लेकिन जब बुलडोजर चलता है तो वो कहां देखता है? उत्तर प्रदेश में ही एक बड़ा व्यक्तित्व हुआ, नाम आनंद नारायण। योगी जी, आप जरूर उन्हें जानते होंगे। मैं बताता हूं, जज भी हुए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के, और शायर भी थे। और जानते हैं, आपने मुल्ला कठमुल्ला की बात की, उर्दू के शायर थे, और उन्होंने अपना तखल्लुस जो रखा था, उपनाम, पेन नेम कह लीजिए, वो था मुल्ला, यानी आनंद नारायण मुल्ला। उनका एक शेर है बड़ा प्यारा सा, देखिए क्या अंतर है, क्या फर्क है उर्दू और हिंदी। उनका शेर है, उर्दू और हिंदी में फर्क सिर्फ है इतना, उर्दू और हिंदी में फर्क सिर्फ है इतना, हम देखते हैं ख्वाब, वह देखते हैं सपना। जी साहब, ये अंतर है, आप समझ सकते हैं। अयोगी जी, आप भी उत्तर प्रदेश के मुनव्वर हुए शायर, और कहा जाता है कि जितने
मुस्लिम सोसाइटी में राणा टाइटल लगाते हैं और सारे अपने आप को राणा प्रताप के वंशजों में शुमार मानते हैं। राणा प्रताप की देशभक्ति उनके रगों में दौड़ती है खून बनकर। मुनव्वर राणा शायर, उनका शेर सुनिए। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। जी और साथियों, उर्दू क्या है, इसका देश की आजादी में क्या योगदान है, देश की परंपरा संस्कृति गंगा यमुनी संस्कृति तहजीब को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर पिछला वीडियो हमने किया था दोस्तों। आजाद हिंद फौज के कर्नल रहे और कैप्टन रही लक्ष्मी सहगल और कर्नल रहे प्रेम सहगल की लाडली बिटिया सुभाषिनी अली, वो भी सांसद रही। उनका वीडियो आपको सुनवाया था कि उर्दू क्या है, उसकी चाशनी क्या है, खूबसूरती क्या है, अपने देश से उसका रिश्ता क्या है। दरअसल इस 16 तारीख को रांची में अंजुमन तरक्की उर्दू का राज्य सम्मेलन हुआ, उसमें वो बोल रही थी और उसी सम्मेलन में एक और विदुषी डॉक्टर महुआ माजी, सियासत से पहले साहित्य में ये धूम मचा चुकी और इनका 2 उपन्यास बहुत ही चर्चित हुआ। उन्होंने भी शिरकत की थी और उन्होंने क्या कहा, उर्दू के लेकर कहा था, सुनिए। ये टटका जवाब है जो देश की भाषा उर्दू को लेकर नफरती बयान जो दिए जा रहे हैं, ऐसी मानसिकता और ऐसे लोगों के खिलाफ। आप खुद सुनिए डॉक्टर महुआ माजी, सांसद राज्यसभा से और साहित्यकार, ने क्या कहा और क्यों कहा। अगर हिंदी अगर उनकी मां है तो उर्दू उनकी मौसी है। और सुनिए क्या क्या बातें डॉक्टर महुआ माजी ने कही। इतना जानती हूँ कि हिंदी और उर्दू में माँ और मौसी का रिश्ता है, तो ये बहुत प्यारी भाषा है। इसमें जो रवानगी है, इसकी जो खूबसूरती है, मैं चूंकि एक लेखिका हूँ तो उर्दू के बगैर किसी भी उपन्यास या कहानी कविता कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और जो शब्द हिंदी के साथ जो घुल मिल गए हैं, कोई कितना भी करे वो शब्द तो वो बाहर निकाल नहीं सकते। तो इसलिए ये सब ऊपर ऊपर जो भी षड्यंत्र और जो कुछ भी कर ले, ये कभी नहीं निकल सकता। और शब्दों को जो बोली है, हम बातचीत में कितने उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बोलने वाले खुद भी नहीं जानते। तो उसके साथ साथ जो तहजीब है, हमारी खान पान, हमारी जो स्थापत्य कला और हर चीज में सब कुछ घुल मिल गया है। हमारा जो देश है इसमें बहुरंगी संस्कृति है जो एक दूसरे के साथ घुल मिल गई। हम सभी जानते हैं कि यहाँ डच आए, तुर्की आए, फ्रांसी आए, फिर पोर्तुगीज से लोग आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, आते ही रहे लोग और इस देश ने सबका स्वागत किया और सब लोग आपस में घुल मिल गए। इसलिए एक साझा संस्कृति जो विकसित हुई है, ये देश हम सबका है। हमारे संविधान ने हमें इसका अधिकार दिया है, सबसे बड़ी बात। और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान सभी करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो उसमें ठीक है, बहुत सारे उसमें मनीषी थे बाबा साहब के साथ संविधान सभा में। और अच्छी बात यह है कि उसमें 15 विदुषी महिलाएं भी थी उस समय तत्कालीन, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। तो इतने लोगों ने मिलकर जब बनाया बराबरी का अधिकार, सभी धर्मों का सम्मान करना, आदर करना, सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना, तो ऐसे हम और आप कौन होते हैं इसे लेकर राजनीति करने वाले, हमें समझना होगा। और ये संभव भी नहीं है, माँ और मौसी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग चाहेंगे, और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपकी संस्था को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, प्रथम उर्दू राज्य सम्मेलन। अभी कुछ दिनों पहले मैं रेख्ता गई थी दिल्ली में, जो रेख्ता का आयोजन होता है, हजारों की भीड़, और जावेद अख्तर साहब मंच पे थे। और उसमें तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और सोशल मीडिया में भी काफी वायरल होता है।
तो मुझे लगता है उस समय मुझे बैठ के लग रहा था कि रेखता जैसा आयोजन हमारे झारखंड में क्यों नहीं हो सकता, और रांची में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हम चाहेंगे आगे आप लोग रेखता जैसा आयोजन करें, जो पूरी दुनिया के लोग से देखे और बड़े बड़े लोग यहाँ आए, क्योंकि ये भी धरती जो है यहाँ पर बहुत बड़े लेखक शायर, अभी जो आई थी यहाँ पर रेहाना जी, वो खुद बहुत अच्छी शायरा है, मैं तो वर्षों से उनकी गायक हूँ। और मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोग हैं, आप सभी लोग मंच शेयर कर चुके हैं, मैं भी आप लोगों के साथ मंच शेयर की हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये आगे बढ़े और इस भाषा के संवर्धन में जो भी हो पाएगा, मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से भी निश्चित रूप से कहूंगी कि इसके लिए वो काम करें और सरकारी मदद जो भी हो सभी भाषाओं के लिए करें, उसमें से ये भाषा भी है। और आप सभी जानते हैं कि हर दिन भाषाएं मर रही हैं, दुनिया की बहुत सारी भाषाएं हर दिन मर रही हैं, और हिंदी भी जो है, हिंदी में आपको पता होगा कि हिंदी भाषा जिसे हम आज बोलते हैं उसमें 48 भाषा और बोलियां हैं, 48 भाषा और बोली मिलकर हिंदी का निर्माण हुआ है, जो किसी भी प्रांत या राज्य की भाषा नहीं, अकेले हर जगह से उसमें लिया गया है। उसी तरह से उर्दू है तो अरबी, फारसी और तमाम, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगी कि भाषाओं का संवर्धन जरूरी है, और उसमें ऐसी भाषा जिसमें इतनी सारी रचनाएं हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू या कोई भी शेरो शायरी या गजल सुनना पसंद नहीं करता होगा, भले ही कोई विरोध करे, लेकिन देखेंगे कि आप वो हर कार्यक्रम में, हर पार्टी में, अपने घर में वो गजल जरूर सुनते हैं। तो जब इस भाषा से इतना प्यार है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हम सभी इस आयोजन का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ऐसी पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर से आए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मंच भरा है, मंच में भी इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। साथियों, आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।